तीन कील दीपक में डाल देना, शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। तीन कील दीपक में मात्र डाल देने से आपके जो शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, ये पूरी तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और पूरी तरह से शत्रु समाप्त हो जाएंगे जब तीन कील दीपक में डालकर बहुत छोटा सा उपाय आप कर लेंगे। तो आज की वीडियो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है क्योंकि जिन शत्रुओं से, जिन दुश्मनों से आप बहुत परेशान हो चुके हैं, जो लोग आज आपको हर तरफ से कष्ट और दुख दे रहे हैं, आपके दुश्मन बनकर बैठे हैं, आपके शत्रु बनकर बैठे हैं, उनकी नज़र आपके व्यापार पे है, आपकी प्रॉपर्टी पे है या आपके धन पर है, तो समझ लीजिए आपके जो शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, अब उनकी खैर नहीं, अब उनकी सारी अकड़ निकलेगी और उनका किया कराया जो भी उन्होंने आपके ऊपर करवा रखा है वो भी उनके पास चला जाएगा। तो आज का जो उपाय है ये इतना चमत्कारी है कि आपके जीवन के सारे दुखों को, सारे कष्टों को ये उपाय दूर कर देगा। देखिए, शत्रुओं से तो आपको छुट्टी मिलेगी ही, शत्रुओं से तो छुटकारा मिलेगा ही, शत्रु तो परास्त हो ही जाएंगे, चाहे गुप्त शत्रु हो या सामने से कोई शत्रु हो। साथ ही साथ अगर आपके घर में पैसा नहीं आता है, धन रुकता नहीं है, फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा होती है या शनि की पीड़ाओं से बहुत परेशान है, तब भी आपको बहुत लाभ मिलेगा क्योंकि इस उपाय को करने से शनि देव आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, उन्हें तुरंत दूर करते हैं। तो देखिए, लोहे की कील ही आपको दीपक में डालकर उपाय करना है। लोहा शनि देव को बहुत प्रिय है और आपको बता दें, सरसों का तेल शनिदेव को बहुत प्रिय है। और जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके शत्रु हैं, उनकी बैंड बज जाएगी, मतलब उनकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे। तो स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकता है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं उपाय को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर लेनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का ही लेंगे, ठीक है ना, मिट्टी का एक दीपक लेंगे। साथ ही साथ तीन कील आपको यहाँ पर लेनी है। अगर आपके घर पर कील है तो आप वो कील भी ले सकते हैं। अगर आपके घर पे कील नहीं है तो आप बाज़ार से कील खरीद कर लाएं। किस दिन खरीद कर लाएंगे? किसी भी दिन खरीद लाएं, शनिवार के दिन नहीं खरीदना है। शनिवार के दिन लोहा दान कर सकते हैं लेकिन लोहा खरीदा नहीं जाता है, ठीक है ना। इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना है कि शनिवार के दिन कील नहीं खरीद कर लाएंगे, बाकी किसी भी दिन आप कील खरीद लें। तीन कील कितनी बड़ी लेनी है? छोटी छोटी कीलें लेंगे, ज़्यादा बड़ी आपको नहीं लेनी है, जिससे कि दीपक के अंदर आ जाए, है ना। तो तीन कील आप लेकर आएंगे। लंबी कील लेनी है, टेढ़ी मेढ़ी कील बिल्कुल भी ना हो, लोहे की ही कील लेंगे क्योंकि आजकल बहुत सारी कीलें ऐसी आती हैं जो लोहे से अलग होती हैं, है ना, और भी धातु की होती हैं, लेकिन आपको केवल लोहे की कील खरीदनी है, तीन कील। और अगर आपके पास घर पे है तो वो कील ले लीजिए। मिट्टी का एक दीपक लेना है। मिट्टी के दीपक में आपको भरना है सरसों का तेल, ठीक है ना, सरसों का तेल भरना है और इस दीपक के अंदर लंबी बाती आपको लगानी है। सरसों का तेल भरेंगे, लंबी बाती लगाएंगे और जो तीन कील आपने ली हैं, तीनों कीलों को आपको अपने हाथ में पकड़ना है, ठीक है ना। एक एक करके पकड़ेंगे हाथ में। सबसे पहले एक कील उठाएंगे और जो भी आपके शत्रु हैं, अगर नाम उनका जानते हैं तो नाम बोलेंगे। अब अगर आप नाम नहीं जानते हैं या आपके शत्रु ऐसे हैं, गुप्त शत्रु है ना, मान लीजिए एक शत्रु तो सामने से भी है आपका और ऐसे शत्रु भी हैं जो गुप्त तरीके से शत्रुता निभाते हैं, फिर आपको क्या करना है? शत्रु 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 3 बार बोलना है कील को पकड़कर, या दुश्मन का नाम पता है तो वो नाम बोलकर 3 बार आपको बोलना है, चाहे नाम बोलेंगे या शत्रु बोलेंगे, और उस कील को उस दीपक में डाल देंगे जो दीपक आपने सरसों के तेल से तैयार करा है, ठीक है ना। इसी तरह से तीनों कील आपको उस दीपक में डालनी है। दूसरी कील उठाएंगे, फिर से शत्रु शत्रु 3 बार बोलेंगे और उस दीपक के अंदर डाल देंगे। 3 कील डाल दी। अब ये दीपक अभी आपको जलाना नहीं है, तीनों कील डाल दी, सरसों का तेल का दीपक तैयार कर लिया, लंबी बाती लगा ली। अब आपको क्या करना है? इस दीपक को लेकर जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। आपके घर के आसपास जहाँ भी पीपल का पेड़ आपको दिख जाए वहाँ आप जाएं। करना रात में ही है ये उपाय, ठीक है ना, दिन में नहीं करना है इस उपाय को,
रात का ही ये उपाय है। मतलब जब सूरज छिप जाता है, सूर्य अस्त हो जाते हैं, उसके बाद कभी भी आप इस उपाय को कर लेना। इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे ले जाना है और वहाँ पर जाकर इसे जला देना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाकर आप सोचें कील दीपक में से निकालनी है या कीलों का क्या करना है, कील वापस लेकर आनी है या कहीं ठोकनी है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ दीपक में कील डालनी है घर पर, शत्रु का नाम बोलकर या शत्रु बोलकर 3 बार, है ना। और ये दीपक पीपल के पेड़ के नीचे लगा देना है, कील भी वहीं पर छोड़कर आ जाना है। और जब दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएंगे तब हाथ जोड़कर शनि देव से कहेंगे कि हे शनि देव, आप तो न्याय के देवता हैं, आप तो न्याय करते हैं। मेरे जो दुश्मन हैं, मेरे जो शत्रु हैं, जो मेरे पीछे पड़े हैं या मेरे धन के पीछे पड़े हैं या जो मेरे साथ किया कराया करवा रहे हैं, जो मेरे साथ बुरा करना चाहते हैं या बुरा कर रहे हैं या जिन्होंने मेरे ऊपर बहुत कुछ करवा रखा है, हे शनि देव, आप मुझे उनसे बचाना, मेरी रक्षा करना और मेरे ऊपर जितना भी किया कराया है उसे दूर करना। आप तो सभी का कल्याण करते हैं, मेरा भी कल्याण करना। आप तो न्याय के देवता हैं, आप न्याय करते हैं तो मेरे साथ भी न्याय करना और मेरे शत्रुओं को, मेरे दुश्मनों को परास्त करना, मेरे जीवन से दूर करना। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, है ना। ऐसे आपको बोलना है। अब देखिए, जो शनि देव हैं ये न्याय के देवता हैं, इनसे कोई नहीं बच सकता, क्योंकि कर्म के हिसाब से फल देने का काम शनि देव का ही है। तो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भुगतना ही पड़ता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों फल मिलकर रहता है। अच्छा कार्य करोगे, शनि देव अच्छा फल देंगे। अगर किसी ने बुरा कार्य किया है या कोई किसी के साथ गलत करता है तो फिर दंड अधिकारी यानी शनि देव का जो दंड देने का तरीका है वो ऐसा है कि फिर व्यक्ति बच नहीं सकता, उसे दंड मिलके ही रहता है। इसीलिए अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, आपका शत्रु बनकर बैठा है, आप पर सामने से वार कर रहा है, पीठ पीछे वार कर रहा है, मित्र बनकर अगर आपके साथ छल कर रहा है, समझ लीजिए वो बच नहीं सकता। इस उपाय को करिए। और ये दीपक आप अगर शनिवार के दिन जला दें तो सोने पे सुहागा। मतलब शनिवार का दिन सबसे उत्तम है इस उपाय को करने के लिए। और अगर शनिवार के दिन आप ना कर पाएँ या फिर ऐसा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रश्न करते हैं कि दुश्मन शत्रु जो है ये बढ़ते ही जा रहे हैं और जल्दी से हमें कोई उपाय करना है जिससे कि हम इनसे बच सकें, है ना। ऐसा भी होता है कि सामने से बहुत सारे लोग वार करते हैं, बहुत हानि कर देते हैं लोगों की, पूरा पूरा घर बर्बाद कर देते हैं। तो विश्वास मानिएगा, ये उपाय आप अगर सच्ची श्रद्धा से करेंगे किसी भी दिन कर लीजिए। बाकी शनिवार का दिन तो सबसे उत्तम है इस उपाय को करने के लिए। स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। कितनी बार आपको ये उपाय करना है? देखिए, वैसे तो एक बार में ही ये उपाय काम कर जाएगा। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है शत्रु अभी भी जीवन से दूर नहीं हुआ है तो 2 बार बस इस उपाय को कर लेना, तीसरी बार उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शत्रु जड़ से समाप्त, मतलब उसकी शत्रुता जड़ से समाप्त हो जाएगी। कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे, उनका किया कराया उनके पास लौट जाएगा और आप देखेंगे कि आपके सारे काम बनने लगेंगे, व्यापार चलने लगेगा, पैसा घर में आने लगेगा। क्योंकि बहुत बार इन सारी चीज़ों के पीछे शत्रु का हाथ होता है। विश्वास मानिएगा, शत्रु जब किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाएं उसे पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। तो ये उपाय करिए और शनिदेव से प्रार्थना करिए, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा और शत्रु देखेंगे आपकी जड़ से समाप्त हो जाएंगे। तो कुछ भी ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया हो, वैसे तो उपाय बहुत ही सरल है, फिर भी आप अगर कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए, बालाजी महाराज का जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद है आप पर, तभी तो ये उपाय और ये वीडियो आप तक पहुंचती हैं। तो बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जय बालाजी महाराज ज़रूर लिख दें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो बालाजी महाराज की।